अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। बड़ी खबर यह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत ने 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज ये जमानतें मंजूर की हैं। दरख्वास्त पर समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने की। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च और दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो गई हैं, जबकि अदालत ने 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। दरख्वास्त पर समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने की है। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई आज़ादी मार्च और दीगर मुकदमात दर्ज हैं। उधर रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खानम के खिलाफ 26 नवंबर को होने वाले एहतजाज के मुकदमे की समाअत हुई है। अलीमा खानम ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी, जो कि अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। इस्तग़ासा के प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह का कहना था कि अलीमा खानम जानबूझकर ट्रायल में रुकावट डालती हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद भी अदालत में पेश नहीं हो रही हैं। अदालत ने एक मरतबा फिर अलीमा खानम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं और पुलिस को वारंट पर अमल दरामद के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। मुकदमे की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बैरिस्टर गौहर सुहेल आफरीदी के सामने आ गए। बानी रिहाई फोर्स की खुलकर मुखालफत कर दी। वज़ीर आला केपी को 2 टोक अल्फाज में खबरदार किया। इक़दाम अस्करियत पसंदी में शुमार किया जाएगा। मशवरा दिया कि रिहाई मकसूद है तो सूबाई, इलाकाई और ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ बनाएं। इमरान खान रिहाई फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं। इस किस्म की मुहिम जुई सूदमंद नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला केपी के सामने खड़े हो गए। सुहेल आफरीदी को मुतनाज़ा मंसूबे से रोकने के लिए मुतहद्दिक हो गए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सुहेल आफरीदी को 2 टोक खबरदार किया। किसी भी ऐसे ग्रुप का क़याम जिसमें अरकान से हल्फ लिया जाए गैर आइनी गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। इक़दाम अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुबैना तौर पर मशवरा दिया कि अगर बानी की रिहाई के लिए मुतहर्रिक होना ज़रूरी है तो सूबाई, इलाकाई और ज़िलाई सतह पर कानूनी सियासी कमेटियाँ कायम की जाएँ। जबकि बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंख का एक बार फिर मुआयना, मुतासरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया है। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट्स और सर्जन की रहनुमाई में ये प्रोसीजर मुकम्मल किया गया है। अस्पताल एलामिया के मुताबिक मुआयने के बाद बानी पीटीआई को ज़रूरी हिदायत, फॉलो अप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी को खुराक की दूसरी डोज दे दी गई। मुतासर आँख की बीनाई बहाली के लिए इंजेक्शन लगा दिया गया। जरूरी हिदायत, फॉलो अप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज भी कर दिया गया। पिम्स अस्पताल के मुताबिक डोज से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी किया। अस्पताल में क़याम प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी को 24 फरवरी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बानी पीटीआई को anti-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पिम्स और शिफा आई अस्पताल के कंसल्टेंट वाइट्रियो रेटिनल सर्जन की रहनुमाई में प्रोसीजर अमल में लाया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने मुआयना किया। आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए इतना बताया गया कि बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने के लिए लाया गया। मुझे पेश की इतला नहीं दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का बानी के इलाज पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारा मुतालबा आज भी वही है कि बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज करवाया जाए। नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट करेंगे। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी से मुतालिक खबर यह है कि वो नाले में गिरी हैं और नौरीन नियाजी साथी कारकुनान के हमरा घाव फिसलने की वजह से वहां पर गिरी हैं। नौरीन नियाजी को नाले से निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि मामूली अंदरूनी चोटें आई हैं। और आपको ये भी बता दें कि दायगल नाके पर वाक़ नाला ये ज़ेर तामीर है, जहाँ पर यह वाक़या रिपोर्ट हुआ है। कुछ मनाजिर आपको दिखा भी रहे हैं। आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन होता है। ऐसे में उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं पर जमा होते हैं, गो के नाके लगे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जानिब से थोड़ी सी मुज़ाहमत की जाती है। जिस तरह से हमारे रिपोर्टर भी हमें बता रहे थे थोड़ी देर कबल कि ये अफसोसनाक वाक़या इसी वजह से पेश आया, जबकि यहाँ पर नाका भी लगा हुआ था, लेकिन चूँकि आगे बढ़ने की कोशिश उनकी जानिब से की गई और वो बेदहानी में इसमें गिर गई, उनका पाँव फिसल गया। जबकि उनके साथ उनके जो दीगर लोग मौजूद थे, जो कारकुनान थे, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो कारकुन के हमरा पाँव फिसलने से नाले में गिरी हैं। जबकि नौरीन नियाजी को नाले से अब निकाल लिया गया है। मामूली चोटें उनको आई हैं, इस हवाले से बताया गया है।
दोहा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारती इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत, खाने पीने की अशिया की बरामदात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकारी दोस्त इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी की आसानी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का किरदार उजागर किया। दोनों ममालिक ने रमज़ान के दौरान एक मुश्तरका टास्क फोर्स इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया है। साथ साथ अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची में पुलिस और रेंजर्स ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। सिंध रेंजर्स ने स्नैप चैकिंग की डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम मोहम्मद उवैस कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की गई है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। दूसरी तरफ गुलिस्तान जौहर में पुलिस ने शहरी को डकैती मज़ाहमत पर जख्मी करने वाला मतलूब मुलजिम गिरफ्तार किया। मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी मिला है। उधर रिजविया थाने की हदूद में फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। शहरी को रिजविया चौरंगी के करीब खरीदारी के दौरान निशाना बनाया गया, जबकि जख्मी शहरी को तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अरमा खान ने वकील की खदमात लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान मुलजिम का कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है और अपना केस खुद लड़ेगा। अरमा खान का कहना था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मुझे पागल करार देना चाहते हैं। अदालत ने मुलजिम को बताया कि मुकदमे में सजाए मौत भी हो सकती है, इसलिए वकील करना ज़रूरी है। अगर निजी वकील नहीं चाहिए तो सरकारी वकील मुकर्रर किया जाएगा। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। और अभी खबर यह है कि कराची में नादरा के नाम पर फ्रॉड किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तहरीरी शिकायत दे दी हैं। शिकायत कुनंदा मोहतसिब आसिम सिद्दीकी का कहना है कि लंदन में रहता हूँ, जनवरी में कराची आया था, मुझे नादरा से फौरी नया नाइकॉब बनवाने की ज़रूरत पेश आई। ऑनलाइन सर्च करके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 कासिम कॉम्प्लेक्स में वाक़ नादरा दफ्तर जाना हुआ, जहाँ पर बताया गया कि 48,000 रुपये एक नाइकॉब की फ़ीस ली जा रही है। अपना और अपनी बीवी के नाइकॉब की फ़ीस 97,700 रुपये अदा कर दी। बाद में नादरा के ऑफिशियल वेबसाइट से मालूम हुआ कि नाइकॉब की फ़ीस 20,400 रुपये है। दोबारा दफ्तर जाकर इस बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक नादरा से नहीं है। मोहतसिम आसिम सिद्दीकी का कहना है कि मुझसे नादरा का नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड किया गया है, मुझे रकम वापस दिलाई जाए। कराची में ट्रैफिक हादसा, जितने मुंह उतनी बातों का मामला बना। मेहनत कश जान से चला गया मुलजिम बासर शख्सियत का अजीज का राज पाया। असिस्टेंट कमिश्नर की तरदीद पर धुन छटी, ताहम इस दौरान मुतवफ़ी के वर्सा कानूनी कार्रवाई से दस्तबरदार हो चुके थे। बंस रोड पर तजावुजात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई, घरों के हिस्से तोड़ दिए गए। रिहायशी अफराद हों या फिर दुकानदार, सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसील बता रहे हैं कफील अहमद। देखिए, कराची में तजावुज़ के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जो है वो जारी है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ बंस रोड के एरिया से। ये गली नंबर 10 कहलाती है, जहाँ गोश्त वाले बैठे हुए दीगर दुकानदार हैं। ये तमाम सूरत हाल है। ये एरिया इनक्रोच था, जो कि यहाँ पर इंतज़ामिया ने इसको तोड़ दिया है मुकम्मल तौर पर। ये मलबा आप देख रहे हैं यहाँ तक है, लेकिन उसके साथ साथ एक और यहाँ के रिहायशी हैं ज़मीरुर रहमान साहब। ये कार्रवाई किसने की है? ये ना कमिश्नर साहब ने करी है, वो खुद आए थे। कान तो आप देखें ना, वो एरिया है, उससे आगे जब इतनी जगह घेरेंगे तो ये तो इनक्रोच में आएगा ना। ये एरिया जो आगे तक तमाम इनक्रोच एरिया है, यहाँ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अच्छा, इसी तरह जो रिहायशी कुछ एरियाज हैं वहाँ को जो है वो तोड़ा गया। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो कि यहाँ के रिहायशियों के लिए, दुकानदारों के लिए और जो यहाँ ठिया लगाए गए थे उनके लिए खासी मुश्किलात का बाइस इस वक्त बना है। तो ये तमाम सूरत हाल है और शहरी बहुत ज़्यादा जो है वो। बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का नारा नहीं लगाया था। ये एक रोजनामे ने जुमला किसी और तनाजुर में शाया किया था। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल आ गया। जाले रहनुमा ने खालिद मकबूल को तारीख का अक्सर नौ मुताल्ला करने का मशवरा दे दिया।
पीपी और एमकेएम की कशीदगी में आया नया मोड़। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कब कहा, क्या कहा और क्यों कहा, सियासी तारीख पर नई बहस छिड़ गई। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपी पर तंज के निश्तर चलाए। कहा कि इधर हम उधर तुम का नारा लगाने से पाकिस्तान तकसीम हुआ। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर तुम उधर हम के नारे से शुरू होता है। बस फिर क्या था, जियाली रहनुमा खुर्शीद शाह ने तोपों का रुख एमकेएम की जानिब कर लिया। पीपी के सीनियर रहनुमा ने कहा कि खालिद मकबूल अपने मुगालते की दुरुस्ती करें। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, जिस पर रोजनामा आजाद ने इधर हम उधर तुम की शहसुर्खी लगाई, जिसे मुखालफिन मनफी तासुर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब्बास सत्तर बहरहा इस मामले की वजाहत टीवी और अखबारात के जरिए कर चुके हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के अल्फाज, न मैं न तुम, हम दोनों और एक पाकिस्तान थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खूंखार कुत्तों का सद्दे बाब नहीं हो पा रहा है। एक ही दिन में 2 जिंदगियों का बाब बंद हो गया है। कराची समेत सिंध भर में गजीदगी के वाक़यात तेजी से बढ़ रहे हैं और एक्शन लेने वाला कोई नहीं। रवां साल मुतासरीन की तादाद 8000 से तजावुज़ कर चुकी है। मजमूई तौर पर 4 अफराद जान से जा चुके हैं। रिपोर्ट तैयार की है मरियम हसन ने, आपको दिखाते हैं। कुत्ते के कांटे से शहरी मौत के घाट उतरने लगे। 2 वाक़यात में सगजीदगी जानलेवा साबित हुई। मीरपुर खास की 10 साला बच्ची कराची के इंडस अस्पताल में दम तोड़ गई। लियारी का 70 साला शख्स जिना अस्पताल में जान की बाजी हारा। इससे कबल 8 जनवरी को जिना और 27 जनवरी को इंडस अस्पताल में सांगड़ से लाई गई रेबीज से मुतासिरा बच्चियां लुक्मा अजल बन चुकी हैं। सगजीदगी से मुतालिक सिंध भर में तशवीशनाक आदाद व शुमार सामने आए। रमा साल 8000 से जायद केसेस सामने आए। इस हिसाब से माहाना केसेस की तादाद 4105 बनती है। यौमिया बुनियादों पर 154 शहरी कुत्तों का निशाना बन रहे हैं। सिर्फ जिना अस्पताल में सगजीदगी के 2000 से जायद केसेस आए। सिविल अस्पताल में 3000 अफराद कुत्ते के कांटे की शिकायत लिए आए। ऐसे में सिंध भर से सिर्फ एक आवाज आ रही है कि आवारा कुत्तों का कुछ किया जाए, शहरियों को बचाया जाए। मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। माह रमजान में सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ गई है। दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। इंतजामिया के रेट कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। फल, सब्जियां, दीगर अशिया खुर्नोश मुकर्रर निर्खों से जायद कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट बेकार, कान नहीं धर रहा दुकानदार, परेशान है खरीदार। माह सयाम में मुल्क भर में गिरा फरोशी उरूज पर है। सब्जियां, फल और दीगर अशिया सरकारी निर्खों पर फरोख्त नहीं हो रही। कराची में आलू का सरकारी रेट 23 रुपए लेकिन 40 से 50 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज 40 के बजाय 60 से 70 रुपए में बिक रहा है। टमाटर, लीमू और हरे मसालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए का नुमाया फर्क है। हैदराबाद में भी जुर्मानों के बावजूद कीमतें काबू में नहीं आ रही। रेट लिस्टें तो आवेजा कर दी जाती हैं लेकिन अमल दरामद नजर नहीं आता। उधर लाहौर में पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए सहूलत बाजार में शहरियों का रश है। शहरी गोश्त की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि कायम करदा बाजार में छोटे का गोश्त 1550 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तफसीलात बता रहे हैं खुर्रम मलिक। मुबारक का बरकत महीना जारी है और रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने को देखते हुए हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो सहूलत बाज़ार कायम किया गया है। इस वक्त सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं जहाँ पर गोश्त और जो चिकन की काउंटर है वहाँ पर शहरियों का रश जो है वो लगा हुआ है और ख़रीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या ख़रीदने के लिए आए हैं और बताइएगा। हम मटन ख़रीदने के लिए आए हैं और इसका नाम है चिकन, तो वो सहूलत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। रमज़ान बरकत महीना है तो बरकत महीना में वो सहूलत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। इसकी सहूलत क्या आप समझते हैं कि रेट मुनासिब नहीं है कि रेट महंगा है? नहीं, रेट जो पहले होता था रमज़ान से पहले वो नहीं है। रमज़ान आते साथ ही रेट इनके बढ़ जाते हैं और गोश्त में भी जो वो क्वालिटी नहीं आ रही जो आनी चाहिए, जो रमज़ान से पहले आती है। तो अब रेट की वजह से क्वालिटी कम आ रही है और रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जिस तरह अभी यहाँ पर हम चिकन और मटन जो शॉप है उसके स्टॉल पर मौजूद थे जहाँ पर शहरियों की जानिब से जो है वो शिकायत की जा रही है और हुकूमत आला से जो है वो अपील की जा रही है कि इस जो मैटर है इसको देखें और यकीनन जो गोश्त और चिकन हर घर की बुनियादी ज़रूरत है रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तो इस हवाले से जो है वो इस पर नज़रसानी करें और हुकूमत की करें। आप बहुत शुक्रिया।
सिंध काबीना ने कारोबारी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के निज़ाम में जदीद डिजिटल इस्लाहात की मंजूरी दे दी है। ऑनलाइन नोटिस और ई लाइसेंसिंग से कारोबार के आगाज़ और रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ और तेज़ होगा। सिंध लेबर सनती कवानीन में तरमीम की तजवीज़ भी पेश की गई, ताहम कानूनी पेचीदगियों में कमी आई है। ये इस्लाहात एसबॉस प्रोग्राम के तहत नाफिज की जाएंगी, जिसकी क़यादत सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और वर्ल्ड बैंक मामलत फराहम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ये इस्लाहात कारोबारी माहौल को आसान और शफाफ बनाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का कारोबार इख्तिताम हुआ है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन इंडेक्स में 1400 से 32 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट में 1,67,000 की नफसियाती हद खो दी है। आपको ये बता दें कि 100 इंडेक्स 1,66,258 पॉइंट्स पर बंद हुआ है, जबकि आज मार्केट में 38 अरब रुपए मालियत के 68 करोड़ 79 लाख हिस्सेस के सौदे हुए। 292 कंपनीज के हिस्सेस में कमी और 139 कंपनीज की कीमतों में इजाफा देखा गया, जबकि माहिरीन का यह ख्याल है कि जियो पॉलिटिकल खदशात और माशी बेयकीनी की मंदी की वजह है। खेल के मैदान से खबर ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान अपना अहम मैच आज पाली किले में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। अगर मगर से बचने और सेमीफाइनल की राह हमवार करने के लिए ग्रीन शर्ट के लिए फतह नागुज़ीर है। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी की प्लेइंग 11 में वापसी का कवी इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 10वें T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इवेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा, जिसमें पहली बार 12 टीमें हिस्सा लेंगी। कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज़ 14 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से करेगी। 17 जून को जनूबी अफ्रीका, 20 जून को बांग्लादेश, 23 जून को ऑस्ट्रेलिया और 27 जून को नीदरलैंड के मध्य मुकाबला आएंगी। इवेंट के सेमीफाइनल 30 जून और 2 जुलाई, जबकि फाइनल 5 जुलाई को शेड्यूल है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।